राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। शिवार्थ आगरा से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार बताया था कि आपको एक साधु महात्मा जी ने बताया था कि बच्चा जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो महाराज जी आपने बोला था कि हमने ये बात अपनी डायरी में लिख ली थी। तो महाराज जी आपने अपनी डायरी में और क्या क्या लिखा है महाराज जी? हम क्यों बताए? भाई वो पर्सनल डायरी है। संतों से जो सुना, जो अनुभव हुआ, वो दो डायरी बनाए। एक सन्यास की डायरी है और एक वैष्णव मार्ग में जब चले तो इसकी डायरी। अब कई वर्षों से कुछ नहीं लिखते, नहीं पहले कुछ ना कुछ, अब तो बस शांत। अब किसके लिए लिखे, क्या लिखा पढ़ी करें। अब तो बस जो समझ में आ गया है कि हर समय प्रभु का चिंतन करना है, तो जहाँ एकांत बैठे बस शांत प्रभु का लिखा पढ़ी दोनों बंद हो गई है। महाराज जी हमने वो डायरी पढ़ी है, हमें लगता है कि वही उसी के सूत्रों का विस्तार कर रहे हैं विविध प्रश्नों के माध्यम में उसके उत्तर देके। महाराज जी वही सत्संग, हजारों घंटों का आपका प्रवचन है, वही सूत्रों का विस्तार है महाराज जी, क्योंकि जितने भी सूत्र उसमें लिखे हैं वही विस्तार में आप उसका नाम जब हाँ दे दिया था कुछ दिन के लिए, इन लोगों को दे दिया था कि आप लोग जो चाहो नंबर उतार लो अपने जीवन में, उसी से कल्याण होगा। क्योंकि उसमें संतों के वचन हैं जो भ्रमण करते रहे, जहाँ जो संत बोले वही लिख लिया। तो संतों की यथावत बात मानी जाए तो कभी माया में फंस नहीं सकते। यथावत बात मानी जाए कभी माया में नहीं फंस सकते। मेरा प्रश्न ये इसमें ये भी था कि जैसे कि हम संसार में रहते हैं, तो हम जितने भी संसार वाले हैं वो भगवान से जुड़ने के लिए ऐसा क्या लिखे दिए जो आपने डायरी में लिखा है, उस तरीके से कुछ आप बता दीजिए हमारे जो आप विचारों को बता दीजिए जिनको। अगर आप एकांतिक को सुनोगे तो ये सही बात कह रहे, सब डायरी के ही है। एकांतिक में जो देखो, हम बच्चा तुम्हें सबसे बता रहे हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में, बस इसके आगे हमने नहीं पढ़ा। कोई व्याकरण शास्त्री या कुछ नहीं, पर भगवान की शरण में होकर मांगा खाया और निरंतर भजन करने का अभ्यास किया। आज जो आप लोग लाभ ले रहे हो वो हमें लगता है साधुता का ले रहे हो,
जो संत महात्माओं से सुना, सीखा, अनुभव किया, वो बातें आपको बता रहे हैं सरल भाषा में। तो हमें लगता है पढ़े बढ़िया है, पर पढ़ करके चले उसी मार्ग पे। और जो उनको पढ़ना नहीं आता वो हमारी तरह जैसे हम गंवार हैं, बस राधा 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 पहुंच जाओगे। देखो मरा मरा कह करके जब वो जीत गए, माया पर विजय प्राप्त कर ली, तो हम राम राम कह के जीत ले जाएंगे। तो राधा राधा जपो, अच्छे आचरण करो, पवित्र भोजन करो, माता पिता परिवार की सेवा करो, इसी से कल्याण हो जाएगा, इसी से कल्याण हो जाएगा। अपने परिवार को भगवान का स्वरूप समझो। अब माता पिता से प्रेम नहीं, भाई भाई का प्रेम नहीं, परिवार में प्रेम नहीं, लड़ाई झगड़ा हिंसा, ये सब खूब अच्छे से जियो। मनुष्य जन्म अच्छे से जीने के लिए मिला है। ये गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा व्यवहार ठीक नहीं जी। आयुष गर्ग जी। महाराज जी, मैं जीवन में उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां यदि कोई और होता तो वो अत्यंत प्रसन्न होता। मेरे जीवन में प्रगति भी हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर सच्ची प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। महाराज जी, ये आंतरिक आनंद क्यों नहीं आ रहा और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रकृति के पदों में या प्रकृति के भोगों में या प्रकृति रूपी संपत्ति में आनंद है ही नहीं, तो आपको कैसे मिल जाएगा? भ्रम से आनंद लग रहा है, आनंद तो परमात्मा में है। कोई किसी भी पद में हो, अगर उसके हृदय का आज तक कोई अल्ट्रासाउंड एक्सरा नहीं तो किया जाए तो आपको दिखा दें हम कि देखो कितना संतुष्ट है, ये कितना जल रहा है। थोड़ी देर के लिए गर्व होता है कि मैं अमुक पदाधिकारी हूँ, पर उससे कोई सुख तो नहीं मिलता ना। सुख तो भगवान में है। सच्चिदानंद प्रभु का जब हम सुमिरन करते हैं, जब उनसे चित्त जोड़ते हैं, तो कुछ ना हो। देखो जो भगवान के मार्ग में चले, तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजपाट को छोड़कर भीख मांगकर खाया और एकांत जंगल में सेवन किए। क्यों? अगर उसमें सब सुख था तो ऐसा क्यों? जैसे भरथरी जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन। तो हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ो, लेकिन सब करते हुए राधा राधा तो रट सकते हो ना। मांस मत खाओ, किसी जीव का मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, और नाम जप करो। फिर देखो आपको आनंद मिलता है कि नहीं, कैसा हृदय प्रसन्न होता है। आप अच्छा अच्छा पदार्थ खा लो, एक दिन ये देखो, और एक दिन किसी गली में भूखे बैठे हुए कुत्ते को ही सही, किसी को भी, मनुष्य को, किसी को भी भरपेट भोजन करवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। अच्छा अच्छा पदार्थ खाने पर भी आपको वो शांति नहीं मिली जो आप दूसरे को जब पवाया और वो ऐसे किया ना, ऐसे, तो आपके हृदय में जो शीतलता होगी वो होगी भागवती। बिना आध्यात्मिक सुख के मन शांत नहीं हो सकता। हमारा मन एक अव्यक्त प्रेम की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से प्रेम करते हैं वहां से वो हट जाता है, नहीं हट जाता। थोड़े दिन तो लगेगा, थोड़े दिन, जैसे नया नया कोई भी पुरुष स्त्री मिले, समाज मिले, पद मिले, पैसा, तो एक थोड़े दिन तो लगेगा, फिर इसके बाद वो वहां से अनमना हो जाएगा, फिर वो दूसरा चाहेगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। उसको चाहिए अखंड आनंद, उसको चाहिए प्रेम, उसको चाहिए शांति, एकदम आनंद। और ये केवल भगवान में मिलता है, ये रुपया पैसा में नहीं मिलता। रुपया पैसा में बढ़िया शांति है, कहीं भी अगर सुख शांति है तो भगवान के नाम और भगवान के चरणों में है। ये रुपया पैसा नाना प्रकार की ये सब मनोरंजन है, लेकिन मन विश्राम वहीं पाएगा जहां अनंत सुख का, और अनंत सुख भगवान में है, और अंत वाला सुख यहाँ है। हर सुख का अंत है कि नहीं इसमें? भाई बहुत भूख लगी तो भोजन बढ़िया लगा, लेकिन पाते पाते अंत होगा ना भोजन का, पाते ही थोड़ी रहोगे। थोड़ी देर के बाद फिर वही पदार्थ आपको दिया जाए जो बहुत बढ़िया है, आप कहोगे बस यार। अगर थोड़ी जगह है तो थोड़ा ले लिया, और फिर इसके बाद कहोगे बस, गुस्सा आ जाएगी। अगर फिर डाल दे
तो वो उठ के चल देगा। मतलब इतनी अरुचि हो जाएगी। हर भोग का अंत है, तो अंत वाले भोगों में जो सुख है वो अंत वाला है। और हमारा मन भगवान का अंश है, ये अनंत सुख चाहता है, असीम सुख चाहता है, प्रेम चाहता है, शांति चाहता है। ये तो सिर्फ भगवान से मिलेगी, संसार में तो है नहीं। क्यों? आज तक बताओ कोई धन प्राप्त करके शांति पाया हो तो हमें बताओ। कुछ न कुछ धन तो सबके पास है, शांति मिली क्या? परिवार एक प्रेम है क्या? कहीं मोह हो सकता है, प्रेम नहीं। कहाँ आनंद है? विचार करके देखो। अब लोग आनंद मनाने के लिए पार्टी करते हैं, पार्टी में शराब पीते हैं और गंदे भाव प्रकट होते हैं उनसे। इनमें आनंद है क्या? आनंद है आत्मा का, आत्मा आनंद। बाहरी किसी नशे में आनंद थोड़ी। देखो नशेबाज आदमी बर्बाद हो जाता है। तो भाई कुछ भी उन्नति हो वो सांसारिक है और वो नाशवान है, आज नहीं तो कल वो मिट जाने वाली है। अगर आनंद है तो श्री भगवान के चरणों में है, प्रियालाल के चरणों में है। इसलिए श्री जी का नाम जप करो और जितना बन सके परोपकार करो, दूसरों का हित करो, इसी में आनंद की प्राप्ति है। महाराज जी, एक तो प्रारब्धानुसार जैसे आपने बोला कि बहुत धन आ गया और एक मुकाम पे भी पहुंच गए, उसको कैसे भोग करें ताकि अखंड प्रसन्नता बनी रहे। और दूसरा है, एक है प्रारब्धानुसार कुछ नहीं है और व्यवहारिक बुद्धि होने के कारण केवल धन में ही सुख मिल रहा है, तो उसको आनंद में कैसे तब्दील करें? देखो जिसके पास बहुत धन आ जाए उसको परोपकार करना चाहिए। स्वयं भोग की ज्यादा वृत्ति न रखे। अस्पताल जहाँ बीमार लोगों को फ्री दवा दी जाती हो, उन अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर, अच्छी औषधि, इनकी व्यवस्था करे। यदि पर्याप्त धन है, गौओं की गौशाला खुलवा दे, उनको भोजन व्यवस्था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अव्यवस्थित हैं, बूढ़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, अपंग हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था कर दे। धन का कार्य है दूसरों को सुख पहुंचाना। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जो इन कार्यों में लगता है वो धन धन्य हो जाता है। साधु महात्माओं की सेवा, भगवान की सेवा, अतिथि सेवा और अनाथों की सेवा, ऐसे जहाँ दिखाई दे वो भगवान सब दे देते हैं, अवसर दे देते हैं सेवा का। और जिनके पास धन नहीं है उनके पास शरीर तो है ना, शरीर से सेवा करें। और भगवान का नाम जप करने से धन की तृष्णा नष्ट हो जाती है। धन हो या ना हो, वो जितने में उसमें राजी होने लगता है। देखो किसी संत ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कितनी बढ़िया बात है। हे भगवान इतना दे दो कि जो आपने परिवार दिया है वो अच्छे से खा पी ले, कभी कोई हमारे दरवाजे से भूखा ना जाए। तो कितनी बढ़िया संतोष की बात कह रहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो हमें लगता है कि भगवान प्रायः वो अनंत ब्रह्मांडों के जीवों को भी भूखे नहीं रखते। अब हमारा कर्म ही बहुत बिगड़ा हो तो बात अलग है, नहीं पशु पक्षी जलचर भूमि में रहने वाले कितने जीव हैं, सबको भगवान आहार देते हैं, सबका पेट भगवान भरते हैं। तो भगवान के भजन में इतनी सामर्थ्य है कि वो धन की तृष्णा का नाश कर देगी, और दूसरों की सेवा में इतनी सामर्थ्य है कि धन को सार्थक कर देगी। आपके पास जो धन है वो सार्थक हो जाएगा। नहीं तो क्या, जाना तो है ही यहाँ, चाहे जितने करोड़ बैंक में जमा कर लो, जब मरोगे तो चवन्नी थोड़ी जाएगी। और अगर आपने उससे किसी का हित कर दिया है, किसी को एक बार भोजन भी पवा दिया है, वो आपका पुण्य बन गया, वो आपके साथ जाएगा। जो दूसरों की सेवा की जाती है वो हमारे साथ जाएगा, भगवान का नाम साथ जाएगा। गौरी मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हमारे चुनाव ही भाग्य और दिशा को निर्धारित करते हैं। कई बार कोई चुनाव, किसी भी निर्णय लेना, वो हमारी आगे की दिशा का, कि हम भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं या एक संसार के किसी भी कार्य में कर रहे हैं। कई बार जीवन में दो राहों पर मनुष्य खड़ा होता है। एक और मन की चाह और स्वप्न होते हैं, और दूसरी ओर परिस्थितियों के अनुकूल चलने की आवश्यकता होती है। ऐसे में किस राह को चुनाव करें महाराज जी? ऐसे कैसे निर्धारित करें? देखो निर्धारित तो धर्म को साक्षी करके किया जाता है, मन को साक्षी करके नहीं। मन तो बहुत चंचल है,
वो तो गलत निर्णय भी दे सकता है। वो गलत निर्णय देता है हमारे जीवन में। देखो जितनी गलतियां हुई इसी के निर्णय से तो हुई। तो मन को तो हम धर्म के निर्णय के अधीन रखने से मन सही रहेगा। अब धर्म क्या है ये जानने के लिए हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, संतों की वाणी सुननी है, तब हमें पता चलेगा हमारा धर्म क्या है। और धर्म के आधार पर हमारा निर्णय होना चाहिए, तब हमारा मन सही मार्ग में चलेगा। विपरीत परिस्थितियां या अनुकूल परिस्थितियां, उस समय हमारा धर्म क्या है। विपरीत परिस्थिति तो अब हमारा धर्म क्या है, अनुकूल परिस्थिति तो अब हमारा धर्म क्या है। तो धर्म के बिना जाने तो बात बनेगी नहीं। और धर्म को जानने के लिए दो ही है, या तो संतों का सत्संग करें और या शास्त्रों का स्वाध्याय करें। सदग्रंथों का हम स्वाध्याय करें तो पता चलेगा मनुष्य का धर्म क्या है। अलग अलग धर्म है ना, एक पति का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक समाज में रहने का धर्म क्या है। अलग अलग है ना। हमारे मानव देह में बहुत से धर्म हैं। एक ही व्यक्ति कई धर्मों का पालन करता है, पिता पुत्र परिवार के विविध धर्मों का और समाज का भी पालन करता है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, एक समाज में रहने का हमारा क्या धर्म है, और हमारे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है। ये सब ज्ञान सत्संग के द्वारा और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा होगा। यदि हम शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग करें, तो हमारी बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, उसमें विवेक आ जाएगा, और विवेक से हम मन को संयम में लेकर धर्म पूर्वक अपने जीवन की यात्रा चलाएं। और देखो, जीवन की यात्रा में दो बातें सबके जीवन में आती हैं, विपत्ति और संपत्ति, सुख और दुख, लाभ और हानि। ये सबके जीवन में, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में नहीं, चाहे साधु महात्मा ही क्यों ना हो। कभी मान आता है, कभी अपमान आता है, कभी निंदा होती, कभी प्रशंसा होती। तो हमको बहुत संभल के चलना है, अपनी बुद्धि में विवेक जागृत करके। जैसे हमें सुख बढ़ा तो हमें कंट्रोल करना है मन को, सुख में कहीं गलत बहक न जाए। दुख बढ़ा तो हमें उसको बहुत संभालना है, कहीं दुख में डूबकर निराश ना हो जाए। विवेक के द्वारा संभाल करके हमें यात्रा चलानी। बड़ा संघर्ष में मनुष्य जीवन है, सुख दुख के थपेड़े आते रहते हैं, और इसमें भगवान का यदि आश्रय है तो हम बच जाएंगे, नहीं ये भवसागर हमें डुबो देगा। ये भव समुद्र संसार है। तो हम धर्म को सामने रखकर चलें तो सुख दुख विपत्ति संपत्ति में सही निर्णय हम कर पाएंगे। और जब धर्म ही नहीं जानते तो मन के अनुसार चलने पर तो गलत हो सकता है, क्योंकि मन गलत सलाह दे देता है। ये बहुत चंचल है, ये कभी कुछ भी सलाह दे सकता है। शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तीनों ही कर्म मनुष्यों को पावन करने वाले हैं। मेरा संशय है कि यहाँ पर भगवान किस प्रकार के यज्ञ, दान और तप का वर्णन कर रहे हैं, और इस कलिकाल में एक सामान्य व्यक्ति जो ग्रस्त जीवन में रहता हो, वो इन शिक्षाओं को किस प्रकार समझे और अपने नित्य जीवन में उतारे। देखो किसका प्रश्न है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ कौन है? जप यज्ञ है। भगवान ने स्वयं कहा है यज्ञानाम जप यज्ञ। शास्त्रों में पढ़ा है अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। और इंद्रियों का विकारग्रस्त होकर अधर्म पूर्वक भोगों में जाना, उनको रोक लेना जाने से, तो जो जलन होती है उसको सह लेना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। अब गृहस्थ धर्म में पंच यज्ञ आदि का शास्त्र आदेश करते हैं। जैसे भोजन बना तो अग्नि में आहुति देना एक यज्ञ है। किसी के मुख में भोजन पवा देना, अतिथि साधु महात्मा भिक्षुक कोई मिले, कुछ एक दो रोटी लेकर के चिड़िया आदि को डाल देना छत में, गौ को ग्रास निकाल देना, अतिथि सेवन, साधु सेवन, गौ सेवन, पशु पक्षियों आदि को भोजन, ये सब यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। और सबसे बड़ी यज्ञ जप यज्ञ। तो नाम जप करते हुए गृहस्थी में ऐसा करे, पहली रोटी गौ के लिए निकाल दे, दूसरी में जो है पक्षियों के लिए, फिर जब भोजन बन जाए तो भगवान को अर्पित करके एक बार दरवाजे के बाहर निकलना चाहिए। कोई पशु पक्षी कोई भूखा तो नहीं बैठा हुआ है। अगर कुत्ता भी बैठा तो एक रोटी डाल दिया के, अगर कोई ऐसा है तो उसको भोजन दे। ये यज्ञ है।
क्योंकि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, भगवान कहते हैं मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के उदर में विराजमान हूं, वही तो पचाते हैं। जो दान है, जैसे हम धर्म पूर्वक 100 रुपया कमाए तो 90 रुपया हम अपने प्रयोग में रखें और 10 रुपया का हम धार्मिक कार्यों में प्रयोग। ये धर्म पूर्वक कमाए हुए की बात है। अधर्म पूर्वक कमाए हुए रुपए का दान सही नहीं रहता। जैसे आपने पाप करके कमाए और आपने रुपए किसी संत को दिए, अब वो पैसा जाकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, क्योंकि पाप का पैसा है ना, उनकी बुद्धि को गलत चिंतन करवाएगा। तो जहाँ वो भजन कर रहे थे वहाँ आपका पैसा गलत चिंतन कराया, तो पहले पैसा पाप से कमाया और दूसरा संत की बुद्धि का परिवर्तन करने का पाप मिला, उनके भजन में विघ्न पड़ा। इसलिए दान शब्द जो है वो सही ये है कि हम मेहनत से 100 रुपया कमाए, धर्म पूर्वक हम 100 रुपया कमाए, उसमें हम 10 रुपया कोई अतिथि है, बीमार है, संत महात्मा है, किसी की सेवा में लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। अपने धन का दशांश धर्म में लगाने का शास्त्र आदेश करता है, संतों ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए कि अगर हमारे पास लाखों रुपया है तो उससे कुछ रुपया देवालय, देव मंदिर बनवा दें, संत सेवा कर दें, औषधालय बनवा दें, किसी बीमार को फ्री सेवा कर दें, कोई भूखे को भोजन दे दें, किसी को कपड़े नहीं कपड़े दे दें। पर धन देने में थोड़ा विचार करें। अगर वो धन दिया, उसने शराब पिया, गंदा काम किया, तो उसके भागीदार आप बनेंगे। धन वहीं दे जहां हमारा परिचय है कि ये हमारे धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। भोजन सबको दे दे, वस्त्र भी, औषधि भी, लेकिन धन उसी को दे जहां परिचय है पक्का कि ये हमारे धन का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो गृहस्थी में दान करना, ये दान दूसरी, पहला दान अभय दान, किसी को भी हम दंड नहीं देंगे। अभय दान, कोई कितना भी अपराध करे, अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। जैसे जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, ऐसे अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। और तप, यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, गीता जी में लिखा है, यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो मन हमारा कह रहा है आज हम ये खाएंगे, ये देखेंगे, ये भोगेंगे, अगर उसे ना मिले तो जलाता है। उस ताप को, जलन को ताप कहते हैं, उस ताप को जो सह जाता है वही तपस्वी है। बाहरी पंचअग्नियों को तापना, जल में ठंडी में खड़े हो जाना, इस तरह के वाणी का मौन रखना, कई तरह के तप किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा तप है अपने धर्म में चलने से जो कष्ट मिल रहा है उस कष्ट को आनंद पूर्वक सहना, इसे तप कहते हैं। तो यज्ञ, दान और तप, इसका भाव ये है कि हम भगवान की शरण तक पहुँचे। अगर यज्ञ, दान और तप ही केवल हुआ और भगवान के चरणों तक हम नहीं पहुँचे तो इनका सबका फल स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, और ये सब नाशवान है। भगवान की प्राप्ति हो जाए वही साधना धन्य है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में पर्सनल बात कही अर्जुन जी से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि आखिरी लक्ष्य भगवान की शरण। अगर भगवान की शरण में नहीं हुए तो सब किरा कराया। मान लो 4 दिन एक स्वाप्निक सुख की तरह स्वर्ग का सुख लिया, फिर मृत्यु लोक में आ गए, तो बात तो बनी नहीं। बात तब बनेगी जब हमारा आवागमन मिट जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए नाम जप रूपी यज्ञ करो, अभय दान और जो अन्नदान, धन दान जैसा बने वो करो, और सबके प्रति भगवत भाव रखते हुए जो हमें कष्ट दे उसे हम सह लें, चाहे काम कष्ट दे, चाहे क्रोध दे, चाहे लोभ दे, चाहे मोह दे, वही सबसे बड़ी तपस्या है। समझ पाए आप? नीना गर्ग जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भक्त और रसिक में क्या अंतर है? भक्त है फल और रसिक है उसका रस। जब भक्त परिपक्व रस में डूब जाता है तो उसे रस कहते हैं। जैसे आम है तो आम में रस है, लेकिन कब आता है? जब पक जाता है। पक जाता है तभी तो भक्त जब परिपक्व हो जाता है तो वही रसिक हो जाता है। जब उसमें रस का प्रादुर्भाव होता है, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का प्रेम रस, रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल। जब तक हम और भगवान हैं तब तक भक्त है, और जब हमारा भाव प्रिया प्रीतम में डूब जाए
प्रिया प्रीतम के सुख में डूब जाए, प्रिया प्रीतम की सेवा में डूब जाए, अपनी सुदिना रहे, तो उसे रसिक कहते हैं। रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, उनकी रूप माधुरी झलक रही है, उसी में डूबा हुआ, उसे रसिक कहते हैं। रसिक सबसे बड़ी पदवी है, जो रसिक जन है वो सबसे बड़े हैं। भक्त कभी अपने संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, कभी अर्थ के लिए प्रार्थना करता है, विविध प्रकार, लेकिन रसिक प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देते हैं और उनके सुख के लिए हर समय चिंतन करते हैं, कैसे लाडली लाल को सुख पहुंचावें। अब यहाँ अपने ही सुख में फुर्सत नहीं तो लाडली लाल के सुख की बात क्या, ये तो बहुत ऊंची बात है ना। इसीलिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक जी कहते हैं बिना रसिक के कोई रसिक की बात नहीं समझ सकता। तो भगवान के प्रेम रस में डूबा हुआ रसिक कहलाता है। जो लाडली लाल के प्रेम रस में डूबा है वही रसिक है। सीरज जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अप्रकट संत महाराज जी से मानसिक रूप से दीक्षा मिल सकती है? यदि हाँ तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि उनके द्वारा कौन से नियम दिए बहुत गए हैं? कठिन बात है। जो महापुरुष अप्रकट हो चुके हैं और वो प्रभुमय हो गए, जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, ये ज्ञान मार्गी संतों का होता है। और या प्रिया प्रीतम के भाव में देह प्राप्त करके भाव दे उनकी सेवा में है, अब उनका आकर्षण कर लेना, वो मान लो रसिक है तो प्रिया प्रीतम की सेवा से हट करके उनका चित्त हमारी तरफ आ जाए और वो हमको अपना शिष्य स्वीकार करें, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भगवान की प्रेरणा से हर संप्रदाय में आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं। तो आचार्य परंपरा से प्राप्त मंत्र हम किसी प्रगट संत से लें। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ललिताजू का आकर्षण करके उनसे मंत्र ले लें। भाई होए किसी की तो ले लो। हमें तो प्रगट गुरु की कृपा मिली है, प्रगट गुरु के चरणों से मंत्र मिला है, उन्हीं के चरणों का आश्रय लिए हैं। अब ऐसा कोई सिद्ध पुरुष, ये तो सिद्ध पुरुष होता, साधक थोड़ी होता है कि चिंतन किया और ललिता जी आके मंत्र दे गई, विशाखा जी आके मंत्र दे गई। नहीं तो सहजता के लिए ललिता जी का अवतार स्वामी हरिदास जी हैं। हरिदास जी की परंपरा में जो मंत्र वो ललिता जी का ही है। उनकी शरण में गए, रिझा लिया, उनसे मंत्र ले लिया, को भजन करें। प्रगट में इतना चिंतन करके कि हम ललिता जी को, हम विशाखा जी से बात कर सके, ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। बिना प्रिया जी की कृपा के संभव नहीं है। तो हम प्रगट महापुरुषों का आश्रय ले लें उन्हीं की परंपरा से, तो हमें लगता है वही मंत्र मिल जाएगा जो उन्होंने दिया है। क्यों, किसका प्रश्न है? हाँ, आप देख लो। वंदना जी पंजाब से। दादा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से 84 जी के पद याद कर लिए हैं और नियमित उनका गायन भी करते हैं, बट भजन उपासना में ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे और श्री जी के लिए जो प्यार जागृत होना चाहिए वो अभी हृदय में जलन ही होती है। महाराज जी, ऐसा हमें इसकी चिंता नहीं करनी, हमें अपने समय को सार्थक करना है। पहला नियम अंदर से ये बनाओ कि हमारा 24 घंटे में कितना समय श्री जी को समर्पित होता है। कभी नाम जप के, कभी 84 जी का पाठ करके, कभी अष्ट याम सेवा में जो भी याम कर पावें श्री जी का सेवा करके। हमको 24 घंटे सतत श्री जी में लगे रहना है बस। आगे हमें नहीं देखना कि हमारे प्रेम प्रकट नहीं हो रहा। वो जब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जब हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे, तो अपने आप प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हमें चलते रहना है, हमको ऊबना नहीं कि 84 जी से हमें कोई रस नहीं मिल रहा, नाम जप करने से हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा, ये सब नहीं देखना होता। चुपचाप चलते रहो, सत्य मार्ग है। जब वो हमारे कर्म बंधन विध्वंस कर देगा भजन, तो अंदर से प्रेम प्रकट हो जाएगा। और उसके लिए एक दीर्घ काल तक हमें लगे रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 4 दिन पाठ करें, हमें नित्य विहार नहीं दिखाई दे रहा, हमें कोई प्रेम नहीं आ रहा, ऐसा ना सोचे। मुझे जैसे एक दिन 1 से 84 पद और दूसरे दिन 84 से 1 पद, ऐसे करना क्या उचित है?
कोई बात नहीं है, वो तो पद है। चाहे आप आज हुआ देखिया तो प्यारी से जोई जोई प्यारो, और जोई जोई प्यारो से आज हुआ देखिया तो प्यारी, पद तो वही है, आप गाओ, बस भाव आगे बनेगा, आगे बनेगा। आप ऐसे चलते रहिए, ऐसे चलते रहिए। हमको भी वर्षों समझ में नहीं आया था, गुरुजी ने कहा था रोज पाठ करो, तो हम पाठ करते थे, पर हमारा कोई भाव नहीं समझ में आ रहा था। आप तो गृहस्थ में, हम तो संन्यास मार्ग में थे, पर गुरु आज्ञा थी आप पाठ करते रहो। अब फिर वही स्वाद आने लगता है, फिर उसी में हमारी आसक्ति हो जाती है, चुपचाप करते रहो। पूनम ठाकुर जी पंजाब से। ठीक है था हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी एक साधक अपने अंतर्मन को कैसे अपने गुरुदेव के अंतर्मन में मिला सकता है? जब ब्रह्माकार वृत्ति होती, भगवदाकार वृत्ति होती है, तब ऐसी सामर्थ्य आती है। ऐसे थोड़ी कि अभी तो मन विषयों में मिला हुआ है, अभी तो मन शरीर में मिला हुआ है, अभी तो मन संसार में मिला हुआ है। जब मन में भगवदाकार वृत्ति, तो उस वृत्ति से अगर गुरु की तरफ देखा तो जो उनके चल रहा है वही उसके मन में आ जाए। अभी तो आप अपने मन की पूरी बात नहीं जानते हैं, क्या क्या तुम्हारे मन में है, फिर गुरु के मन की बात, गुरु में मन मिला देना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम भजन करते रहें, नाम जप करते रहें, ठाकुर सेवा करते रहें, कोई गलत आचरण न हो, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, और शुद्ध मन ही गुरु को समर्पित होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं ना, तो इसलिए। शबीना बंसल जी। राधे राधे महाराज जी मेरा सवाल है कि श्री जी की कृपा से जिस दिन हमारा नाम जब पूरा दिन चलता है, उस दिन मन में ये भाव आ जाता है कि हमने आज पूरा दिन जप किया, क्या ये अभिमान है? उसमें ऐसा भाव लिया आज भगवान की विशेष कृपा रहे। किसका प्रश्न है? उसमें ऐसा भाव ले आओ कि आज भगवान की विशेष कृपा रही कि दिन भर नाम जप करवाया। प्रभु ऐसे रोज हम पर कृपा करो कि आपका नाम सुमिरन हो, तो अभिमान आने का सवाल नहीं। मैंने किया तो फिर अभिमान तो आ ही जाएगा। प्रभु की कृपा से हुआ तो दैन्यता आएगी, प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, और मैंने किया तो अभिमान आएगा, और फिर वो कहीं ना कहीं गिरा देगा। तो इसलिए ऐसा। दीपक जी। मेरी महारानी श्री हरिवंश महाराज जी गुरुदेव भगवान, पता नहीं जाने अनजाने में इस अदम से कौन सा अपराध बन गया है कि कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा, नाम जप भी ठीक नहीं चल पा रहा, मंत्र भी नहीं, और महाराज जी अंदर अंदर से बहुत जलन सी हो रही है, नेगेटिव विचार आ रहे हैं। महाराज जी ऐसे में क्या किसी करें? संत के प्रति आपका कोई भाव बिगड़ गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये समझना होगा धैर्यपूर्वक कि किसी संत की निंदा सुन ली, किसी संत की निंदा कर दी, या किसी संत की अवज्ञा हो गई, तभी ऐसी स्थिति होती है। एक दो दिन स्थिति रहे ऐसी, तो वो भोजन से भी हो सकती है, गलत भोजन होने पर ऐसा हो सकता है। और अगर ये कई दिन स्थिति रहती है तो ये वैष्णव अपराध से होती है। कुछ अनजाने में कुछ पता नहीं हो गया हो तो गुरुदेव, वैसे तो जाने में तो कुछ नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अब आप श्री जी से प्रार्थना करो कि मैं मन वचन कर्म से, हम जो कह रहे हैं मन वचन कर्म से, हे लाडली जो आपका दास हो एकांत में, अगर हमारे द्वारा कहीं भी किसी का कोई अपराध बना है तो श्री जी आप ही जानो, आप ही क्षमा करो, और मेरा मन भजन में लग जाए, ऐसी कृपा करो। उन्हीं से बहुत कृपालु लाडली जो हैं। तो श्री जी की कृपा से कुछ थोड़ा सा बन गया था गुरुदेव, लेकिन अब जब से कुछ दिन से क्रोध आने लगा तो हो जाए। नहीं, ये सारे लक्षण वैष्णव अपराध के हैं। अब कहाँ से हुआ आपका भी अब आप जाने, कहीं ना कहीं मतलब, तो आप अंदर से श्री जी से प्रार्थना करें, और समस्त वैष्णवों को कि जाने अनजाने में हमसे जो अपराध बना हो, भूतल के समस्त प्रगट अप्रगट समस्त संतों के, वैष्णवों के चरणों में प्रणाम है, ऐसा एकांत में, और नाम जपने का प्रयास करो। पवन कुमार जी। हमारी भाषा में महाराज जी व्यवहार में रहकर श्री जी के अनन्य हुआ जा सकता है क्या? क्यों नहीं हुआ जा सकता? व्यवहार में रह के क्यों नहीं? व्यवहार की क्रियाएं हैं, हृदय थोड़ी व्यवहार है। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन रखो जहाँ कृपा निधाना। क्या परेशानी है? सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, हम सेवाएं कर रहे हैं, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या परेशानी है? प्रेम तो हृदय का गुह्य विषय है। सेवा कुछ भी हो, बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जो गृहस्थ में सांसारिक सेवा करते हुए बड़ी उच्च कोटि की अवस्था अध्यात्म की प्राप्त की। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संसार के कार्य करते हुए हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते,
नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बस सावधानी ये रहे कि हमसे किसी का बुरा ना हो और नाम जप हो। दो बातें पकड़ ले कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, बुराई ना हो, किसी का अहित ना हो, और नाम जप, सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव भगवान, पहले आपकी कृपा से प्रतिदिन 1 लाख नाम जब डेली होता था, लेकिन फिर जब आपने बोला ना श्री जी नाम संख्या से प्रसन्न नहीं होती है, वो नाम लिखने का उससे अभ्यास करो, तो वो कोशिश किया 3-4 दिन तो बहुत अच्छी तरीके से चला, लेकिन फिर अचानक से जब माया ने प्रभाव डाला तो 1 लाख से सीधा 10,000 पे आ गए। अभी फिर आपके सत्संग वापिस से वही। अरे वो तो ऐसा प्रभाव, 10,000 तो जप रहे हो, 1 लाख से 10 बार भी जपना मुश्किल कर दे। भगवान की बहुत विचित्र लुभावनी मनोमोहक माया है। रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, कबीरदास जी ने लिखा है। रमैया के दुल्हन अर्थात माया, भगवान मायापति है ना, तो रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। बड़े बड़ों को शिव विरंचिका मोह है, को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। आपकी कृपा से बस एक चीज है कि नाम के बल से श्री जी का नहीं हूँ, उसकी ठसक से श्री जी। हाँ, नाम जप करो पर करते रहो। नाम जब डोरी है, अगर डोरी नहीं रहेगी तो पतंग नहीं पकड़ पाओगे। डोरी हाथ में है तो पतंग मिल जाएगी। नाम डोरी है और प्रभु पतंग है, जाएंगे कहाँ। मीनाक्षी डांगी जी लखनऊ से। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शिव जी की आराधना में भक्त को सबसे पहले क्या अनुभव होना चाहिए, शांति, भक्ति या वैराग्य? श्रद्धा और विश्वास। सबसे पहला सोपान है श्रद्धा, फिर है विश्वास, फिर आगे संसार से वैराग्य, फिर प्रभु के चरणों में अनुराग, और फिर अगर मोक्ष चाहता है तो मोक्ष, प्रेम चाहता है तो प्रेम मार्ग में चला जाएगा। पर सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा, फिर है विश्वास, दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों में। तब फिर अनुभूतियां शुरू होती हैं। जब पहले दृढ़ विश्वास होना ही कठिन है, भगवान के चरणों में विश्वास होना कठिन है। माया ऐसे ऐसे लीलाएं कर देती है तो हमें लगता है पता नहीं भगवान हैं भी कि नहीं, भगवान हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, भगवान हमारी बात बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कई तरह के ऐसे संशय आ जाते हैं तो हमारा विश्वास टूटने लगता है। पर हमें लगता है भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा आपके चरणों में लगे, हमारा विश्वास आपसे जुड़े। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो वैराग्य, अनुराग, ज्ञान सब कुछ आ जाएगा। पहले हमारा श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा कहते हैं शास्त्र और संतों के वाक्यों में बिल्कुल यथावत बुद्धि रखना, अपना क्यों में ना लगाना। और विश्वास कहते हैं भगवान हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, वो सुहृद हैं हमारे, उनसे बढ़कर कोई हमारा नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास हो तब आगे उन्नति प्राप्त होती है। कृपा सिंधु शरण जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, अध्यात्म में साधन का अधिक महत्व है या आश्रय का? आश्रय का। अगर आप तप करते हैं, साधना करते हैं तो तप लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि भगवद आश्रित हैं और कोई त्रुटियां भी हैं, ऐसी समस्याएं भी हैं जो नहीं होनी चाहिए और आपका शरीर छूट जाता है, तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। हर समय जितनी हम में ऊर्जा शक्ति है वो हम लगाकर भजन करेंगे। जितनी हमारी बुद्धि काम कर रही है हम गलत आचरणों से बचेंगे। लेकिन इससे भगवत प्राप्ति हो जाए ये हमारा विश्वास नहीं। हमारा विश्वास है कि आपकी कृपा से आप मिलते हो। किसी तपस्या या भजन के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, भगवान को विवश नहीं किया जा सकता। भगवान के होके भगवान को विवश किया जा सकता। कितना विवश हो सकते हैं? अर्जुन जी जहाँ खड़े होते हैं और उनकी जहाँ पादुका होती है वहाँ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में बैठते हैं। इतना विवश हो जाते हैं अपने जनों के लिए। अपना जन आश्रय से होता है, मैं आपके आश्रित हूं। आश्रित की चिंता होने लगती है आश्रयदाता को। जैसे आपके दरवाजे पे कुत्ता बैठे, आपसे कोई मतलब नहीं,
लेकिन वो कहीं जाए ना, तो आप अपने आप उसके भोजन की व्यवस्था करने लगेंगे। एक दिन न सही, 2 दिन न सही, जब आप देखोगे जाते नहीं, दरवाजे पे बैठा रहता है, तो 2 रोटी लेके निकलोगे और डालने लगोगे। उसने आश्रय एक दरवाजे का ले ले, अन्य दरवाजे ना जाए, तो ये जिम्मेवारी आपके ऊपर अपने आप सवार हो जाएगी कि सुबह शाम 2 रोटी आप डालने लगोगे, क्योंकि देखो जा ही नहीं रहा है, यही हमारे दरवाजे पड़ा है। तो ऐसे ही हम बिल्कुल कोई अन्य आश्रय ना लें और प्रियाजू के आश्रित हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अनन्य आश्रय बहुत बड़ी बात है। अनुकूलता होती है तो लगता है प्रियाजू की बहुत कृपा है, और जब प्रतिकूलता होती है तब ऐसे मन घबरा जाता है कि पता नहीं, हे शंकर भगवान आप कृपा करो, हे राम जी आप कृपा करो, हे श्याम जी आप कृपा करो, हे देवी जी आपकी। नहीं, उस समय भी एक ही होना चाहिए। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। जिसका हमने आश्रय लिया है, अगर बने तो उसी प्रभु से बने, और ना बने तो बिगड़ जाए, हमें कोई बनाने की कोशिश नहीं। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, आप देख लो, पक्का हो, सब ठीक हो जाएगा, पक्का सब ठीक हो जाएगा। हमें चाहिए भगवान का आश्रय दृढ़ लें। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन पूर्ण भक्ति। आत्मनिवेदन का मतलब होता है आश्रय, समर्पित हो जाना। हे नाथ मैं आपको समर्पित हूँ, अंदर से मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। हमें प्रयास करना है, जो हमारी शरणागति में कमजोरी है कि भगवान के विरुद्ध आचरण हैं, जो अपने शरीर को लेकर मांगे हैं, जो अपने परिवार को लेकर मांगे हैं, वो केवल अपने प्रभु के सामने पेश करते रहें और ये मांगते रहें कि आपके सिवा हमारे मन में किसी अन्य का आश्रय न हो। जरूरतें हैं लेकिन आश्रय नहीं, ध्यान रखना। जैसे मैं आप कहूँ मेरी जरूरतें हैं तो मैं सिर्फ आपसे कहूँगा, इनसे नहीं कहूँगा। जरूरतें हैं पर आपसे। कोशिश करें कि आप तो अल्पज्ञ हैं, पता नहीं पाएंगे कि हमारी क्या जरूरत है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब पता है। तो हम अपनी जरूरतों की बात भी ना कहें, ये बहुत ऊंची बात है। लेकिन अगर कहें तो सिर्फ अपने प्रभु से, जो हमने प्रभु को अपना माना है, राम रूप, कृष्ण रूप, राधा रूप, शिव रूप, हम उसी से बात करें कि ये जरूरतें यद्यपि हमें आपसे नहीं कहनी चाहिए, पर हम अज्ञानवश कह रहे हैं ये जरूरतें, पर आपसे, औरों से नहीं। तो ये अनन्य आश्रय जो है ये बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है। नहीं तो जन्म जन्म जतन करते रहो, कोई त्रुटियां होती रहती हैं और भगवान से मिलने में बाधा पहुंच जाती है। पर अगर आश्रय लिए हो तो त्रुटियां होने पर भी भगवान कृपा करके अपनी शरण में ले लेते हैं। अच्छा यार, इतने दिनों बाद आए हो तो महाराज जी मुझे लेके नहीं आता ये। अरे यार, सिफारिश कर दिया करो कभी कभी तो। नाराज जी मैं तो हमेशा कहता हूँ, अच्छा, नहीं लेकर आता हूँ उसको ये। आप इसको समझाओ ना। अरे भाई, हम तो आपको देखकर समझ ही खो जाती है हमारी, आप दोनों को। नहीं महाराज जी, आपको पता है मेरा नाम क्या है? जॉनी जो। हाँ, जॉनी जो बता है। हाँ, से गलत हो गए। बताओ क्या? मैं कहता हूँ हमारा नाम क्या है? अभी नया नाम डाला है क्या? कल्लू की डालिंग महाराज जी है ना, उन्होंने हमारा नामकरण कर दिया। अच्छा, क्या नाम रखा है? मेरा नाम तो रखा जानकी शरण और मेरा नाम रखा जगन्नाथ शरण। ये तो बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। जानकी शरण, जगन्नाथ शरण, ये तो बहुत बढ़िया नाम है भाई। हाँ, ये बहुत बढ़िया भागवतिक नाम। अब तुम तर जाओगे। तर तो हम पहले ही गए थे। तर तो पहले ही गए। हाँ, ये बात तो है, संतों का संग कर रहे हो, तर तो जाओगे असल। हाँ बताओ। कुछ बोल रहे थे, बोलो ना। है? आप कुछ बोल रहे थे, बोलो ना। हम ये बोल रहे थे कि जितना आप भगवान से जुड़ोगे उतना ही तुम्हारा मंगल होगा और समाज का मंगल करोगे। आप अच्छी अच्छी बातें सुनाओगे तो सबका मन भगवान में लगेगा। तो आप भगवान की बातें ज्यादा किया करो, ठीक है? ठीक है। महाराज जी, हाँ एक भजन सुना दो। हाँ, सुना दो।
वैसे तो देखो हम जो आए ना तीनों, हाँ आज राधा अष्टमी की मंगल बधाई देने आए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो राधा अष्टमी की मंगल बधाई हो। हाँ राधाष्टमी को मंगल बधाई, बिल्कुल। महाराज जी, हाँ भजन ये है, सुनाओ। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे दर का भिखारी, संग का गुजारी, कीड़ा है हंगारी हंगे, संग ना मिला हंगे, संग ना मिला हंगे, संग ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो आखी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। हाँ, आखी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के कृंग की करी घोषा, सुन के कृंग की करी घोषा, आशा हुई ये निराशा, छुट्टी दे गया दिलासा। बहुत सुंदर, बहुत। मैं पहले हमारे घर का नालायक बेटा था, अभी लायक बेटा हूँ। बहुत कृपा हुई है महाराज जी। एक वक्त पे मतलब जॉनी जोजो को कहीं पे लेके जाता था तो लोग धक्के देकर बाहर निकालते थे, और आज उन्हीं के ऊपर फूल बरसते हुए देखकर मतलब रोना आता है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान और भगवान के निज जनों की कृपा का स्वरूप ही होता है कि परिवर्तन हो जाए, हमारी वाणी का परिवर्तन हो जाए, हमारे चित्त का परिवर्तन हो जाए, हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाए। अब जब ये होगा तो आपका चित्त भगवान से जुड़ेगा, आपको लगेगा कि कितनी कृपा है उनकी, कितनी मेहर है कि कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुँच रहे हैं। तो भगवान से जो जीव जुड़ता है, देखो सबके जीवन में गलतियाँ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में गलतियाँ ना हो। और फिसलन है माया की, कोई भी कहीं भी फिसल सकता है, पर फिसला ही पड़ा रहे ये ठीक नहीं है। उठकर खड़े हों और हम आगे बढ़े। तो जैसे लौकिक मनोरंजन कितनी उन्नति दे सकता था, और जब आप अलौकिक से जुड़े तो कितना परिवर्तन हुआ है सोचो। जिसके दास से जुड़ने पर यह बात है तो स्वामी जब बरसेगा तो उसकी कितनी कृपा होगी। तो इसलिए नाम जप करो और अच्छा सा अच्छा भाव प्रदर्शन करो, लोगों को सुख पहुंचता रहे, बस यही ठीक है। खूब अच्छे से बनो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतनो तो कबहू हसीने हो इतनो कबहू हसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 राधे
राधे सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हो इतनो तो